हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्राइमेट्स को कंटिन्यू करते हुए उनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात प्राइमेट्स में ये है, हम उनमें अलग सा ये पाएंगे कि जो प्राइमेट्स होते हैं वो मैमेलियन और क्लास से ही होकर आए हैं। मैमेलियन क्लास का ही एक ऑर्डर है प्राइमेट्स। तो उनमें कई ऐसी बॉडी स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो मैमेलियन ऑर्डर में नहीं होती हैं। लेकिन साथ ही साथ प्राइमेट्स के अंदर भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इतनी डाइवर्सिटी और वैरायटी देखने को मिलती है कि हम एक साथ उनके एक कैरेक्टर को सभी प्राइमेट्स के लिए नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो कैरेक्टर एक प्राइमेट्स में हमें दिखें, दूसरे में ना दिखें। तो इस तरीके से हमें उनको कैरेक्टराइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही डिफ़िकल्टी हमें प्राइमेट्स को डिफ़ाइन करने में, उनको कैरेक्टराइज करने में होती है। इसका सल्यूशन हमारे पास सर विल्फ्रेड ई लेग्रॉस क्लार्क ने दिया था। ही कैरेक्टराइज द ऑर्डर बाय अ सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या हैं? प्राइमेट्स के ऑर्डर को ही समझाने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए क्लार्क ने कुछ 10 पॉइंट्स दिए थे, जिनके थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि प्राइमेट्स का जनरल इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है। यानी कि लोअर प्राइमेट से लेके हायर और मॉडर्न प्राइमेट्स तक एक जो हायरार्की गई हुई है, इस तरीके से लाइन, जहाँ पे इधर लोअर प्राइमेट्स आते हैं और इधर हायर आते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त कुछ ऐसी कॉमन सी चीज़ क्या देखी गई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ से यहाँ जाते हुए हो रही है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहेंगे इवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो कुछ 10 इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। सबसे पहला क्या है? प्राइमेट्स में हम ये देखेंगे कि प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइली एंड रिटेंशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द लिम्ब स्केलेटन। ठीक है, प्राइमेट्स में हम ये देखेंगे कि लोअर प्राइमेट से लेके हायर प्राइमेट्स तक 5 डिजिट्स होते हैं हैंड और फीट में, वो कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फीचर लिम्ब स्केलेटन के रिटेंड रहते हैं, जैसे कि क्लैविकल हो गया, हमारा जो शोल्डर वाली बोन होती है वो रिटेन रहता है, जो कि आगे मूवमेंट में वो चीज़ हेल्पफुल हो रहती है प्राइमेट्स को। जो प्राइमेट्स की आर्बोरियल लिविंग है, चाहे फिर टेरेस्ट्रियल लिविंग ही क्यों ना हो, जो क्लैविकल बोन है वो समय के साथ रिटेन रहती है और प्राइमेट्स को काम आती है। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, पीछे मैंने दिखाया था कि ये जो बोन है ये स्कैपुला, सॉरी क्लैविकल होती है, वो ये पीछे वाली स्कैपुला, ये सारी शोल्डर बोन्स हैं। तो ये चीज़ रिटेन रहती है हम जैसे जैसे हायर प्राइमेट्स में जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं। तो ये पेंटाडेक्टाइली हमें हैंड्स और फीट्स में देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है एन इन्हांसमेंट ऑफ द फ्री मोबिलिटी ऑफ द डिजिट, स्पेशली द थंब एंड द बिग टो। जैसे जैसे हम लोअर से हायर प्राइमेट्स में जाएंगे, हम ये देखेंगे कि जो मोबिलिटी होती है हमारे डिजिट्स की वो इंक्रीज होती जाती है, स्पेशली द थंब एंड बिग टो। पीछे जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था उसमें भी बताया था कि अपोजिबल थंब होता है, यानी कि हम थंब से बाकी फिंगर्स की जो टिप्स हैं उन्हें टच कर सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम और प्राइमेट्स में जाते हैं तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उनके मूवमेंट में हम फ्री मोबिलिटी हो जाती है। उसके बाद क्या है तीसरा, द रिप्लेसमेंट ऑफ शार्प कंप्रेस्ड क्लॉज बाय फ्लैटेंड नेल्स। यानी कि फ्लैट, पहले जहाँ पे क्लॉज होते थे वहाँ पे अब फ्लैटेंड नेल्स आ जाते हैं हमारे प्राइमेट्स में। अब हम लोअर प्राइमेट्स में अगर देखें तो लेमर्स, टार्शियस, इन सब में जो एक फिंगर होती है उसमें क्लॉ भी होता है, बाकी में नेल्स होता है। एक फिंगर में हम क्लॉ देखेंगे जिसे हम टॉयलेट क्लॉ कहते हैं, जो कि उनकी ग्रूमिंग में हेल्प करता है। लेकिन आगे चल के हायर प्राइमेट्स में ये भी देखने को नहीं मिलता और सारे ही क्लॉज हमारे नेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्लैटन नेल्स हो जाता है, साथ ही साथ उनके जो फिंगर टिप्स होती हैं उनमें टैक्टाइल पैड्स डेवलप हो जाते हैं। टैक्टाइल पैड्स क्या हैं? इस फिगर में देखिए, यहाँ पर ये जो फिंगर की टिप्स पे ये जो पैडेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्किन का मास, इसी को हम टैक्टाइल पैड कहते हैं, जो कि टच के और सेंसिटिव किसी चीज़ को सेंस करने में ये हेल्प करता है। टैक बहुत सेंसिटिव होता है टच को लेकर। चौथा पॉइंट है हमारा द प्रोग्रेसिव एब्रीवेशन, यानी कि रिडक्शन ऑफ द स्नाउट और मजल्स। तो हम धीरे धीरे प्राइमेट्स का जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा, उनके जो स्नाउट है, मजल है, यानी कि फेस का जो पार्ट है, ये चीज़ जो है जैसे कि इस प्राइमेट्स में काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, तो इसका हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा समय के साथ साथ। जो बाकी मैमल्स हैं उनमें हम देखेंगे कि इस तरीके से रहता है। ये देखिए, जैसे कि ये कैट है,
मैमेलियन कैटेगरी में, तो इसका स्नाउट काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे प्राइमेट्स में हम जाएंगे ये चीज़ रिड्यूस होती जाती है। 5 पॉइंट है द इलेबोरेशन एंड परफेक्शन ऑफ द विजुअल अपरेटस विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ बाइनोक्यूलर विजन। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो ऑल फैक्ट्री वाली चीज़ें होती हैं वो कम होती जाती हैं, यानी सेंस ऑफ स्मेल हमारा कम होता जाता है। साथ ही साथ हमारी विजन अपरेटस इंप्रूव होते जाते हैं और बाइनोक्यूलर विजन हम डेवलप कर लेते हैं। बाइनोक्यूलर विजन मतलब दोनों आइज़ जो हैं वो सामने की तरफ आ जाती हैं हमारे फेस पे, और हम किसी भी एक चीज़ को दोनों आंखों से फोकस कर सकते हैं। 6 पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ द अपरेटस ऑफ स्मेल। वही जो पीछे बात मैंने बताई कि जो स्मेल का अपरेटस है वो ऑल्फैक्टरी लोब, वो उसका साइज हो जाता है स्मॉल। द लॉस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रिमिटिव मैमेलियन डेंटिशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ सिंपल कस पैटर्न ऑफ मोलर टीथ। अब क्या होता है कि कुछ मैमेलियन डेंटिशन का कुछ फीचर्स लॉस हो जाता है, साथ ही साथ जो सिंपल कस पैटर्न है मोलर टीथ का वो रिटेन रहता है। कस पैटर्न क्या होता है, इस फिगर में देखिए मोलर टीथ है, इसमें ये जो उभरे उभरे पोर्शन दिखाई दे रहे हैं यही होते हैं हमारे कस्प। एर्थ है हमारा प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन एंड इलेबोरेशन ऑफ द ब्रेन। हायर प्राइमेट्स में जैसे हम जाएंगे ब्रेन का इलेबोरेशन हमें देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ दोज जेस्टेशनल प्रोसेसेस कंसर्न विद द नरिशमेंट ऑफ फीटस बिफोर बर्थ। तो ऐसे कुछ जेस्टेशनल प्रोसेसेस जो कि बेबी के नरिशमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद 10 पॉइंट है प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पोस्ट नेटल लाइफ पीरियड। ठीक है, जो मैच्योरेशन की एज होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, चाइल्ड को मैच्योर होने में टाइम लगता है, जिससे वो बाकी सारी चीज़ें भी सीख लेता है उस दौरान। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, तो ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन जो मेंबर्स हैं इस प्राइमेट ऑर्डर के उनमें ये एक्सप्रेस होंगे टू वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, सब में पाए जाएं ये ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, और या फिर सब में ना हो ये भी नहीं है, किसी में होगा किसी में नहीं, लेकिन एक तरीके से वेरिंग डिग्रीज में ये चीज़ प्रेजेंट रहेगी। एज अ रूल एक्सेप्ट ट्रेंड वन, दीज ट्रेंड्स आर लेस वेल डेवलप्ड इन दी लिविंग प्रोसीमियंस एंड इन दी फॉसिल फॉर्म देन इन दी बोर्ड एडवांस मॉडर्न हायर प्राइमेट। तो पहला वाला जो ट्रेंड है उसको छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेंड्स हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा कि लोअर प्रोसीमियंस, यानी कि हमारे जो प्रोसीमाई सब ऑर्डर में आते हैं, लेमर्स, टार्शियर्स और लॉरिसेस, साथ ही साथ जो हमारे फॉसिल प्राइमेट्स हैं जिनके बारे में आगे बढ़ेंगे, उन सब में ये सारे कैरेक्टर्स रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, और जैसे जैसे हम हाइयर प्राइमेट्स की तरफ बढ़ेंगे ये कैरेक्टर सारे वेल डेवलप्ड होते हैं। ऑल दिस ट्रेंड्स रिलेट टू इवोल्यूशन इन 3 प्रिंसिपल एरियाज। इनको हम ये जितने भी ट्रेंड पढ़े 3 प्रिंसिपल एरियाज पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि हमारे जो हाथ पैर हो गए और फिंगर्स वगैरह हो गए। दूसरा क्या? हेड, आइज, ब्रेन एंड डेंटिशन। तीसरा क्या है? लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी। तो ये इन तीनों चीज़ों पे ब्रॉड तरीके से ही फोकस करता है। अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज़ में क्या ट्रेंड है? केप द बेसिक limb structure, single bone in the upper segment of each limb and paired bones in the lower segment of the 5 digits। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ हर लिम्ब में क्या होता है, एक बोन होती है, जैसे फीमर होती है ऊपर, और इधर नीचे की तरफ 2 बोन होती है, रेडियस अल्ना। सॉरी, ये तो हाथ का है तो ऊपर ह्यूमरस होगी और नीचे रेडियस अल्ना। इस तरीके से हमारे पैर में भी ऊपर एक बोन रहेगी और नीचे साइड में 2 बोन रहेंगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। क्लैविकल और कॉलर बोन रिटेन कंट्रीब्यूट टू ग्रेट मोबिलिटी नीडेड इन क्लाइंबिंग एंड ग्रास्पिंग। अब हमने पीछे देखा क्लैविकल जो कि शोल्डर बोन होती है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, वो रिटेन रही हर प्राइमेट में। साथ ही साथ ये क्या कंट्रीब्यूट करती है? ग्रेट मोबिलिटी में, और जो कि हमारी यूज़फुल होती है क्लाइंबिंग और ग्रास्पिंग थिंग्स, किसी चीज़ को पकड़ने में या फिर कूदने में ये हमारी मदद करती है। बेसिकली ये आर्बोरियल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेड है। उसके बाद हमारा चौथा है इसमें अपोजिबिलिटी ऑफ थंब एंड ग्रेट टो, प्रीहेंशन और ग्रास्पिंग एबिलिटी। अब क्या है, हम अपोजिबिलिटी हम जानते हैं कि किसी थंब से हम अगर किसी भी फिंगर की जो टिप्स हैं उनको हम छू सकते हैं, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं अपोजिबिलिटी। ये अगर आ जाता है हमारा तो क्या हो सकता है? प्रीहेंशन। यानी कि जैसे आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए जैसे कि
इस हाथ में जैसे इस तरीके से चीज़ पकड़ी गई है, तो ये क्या हो गया, प्रीहेंसाइल डिजिट्स हो गए, जिसको हम इस तरीके से मोड़ सकते हैं। उसके बाद अपोजिबिलिटी ऑफ थंब हम कहें तो जैसे कि ये थंब है, तो इस थंब से हम क्या कर सकते हैं, बाकी की फिंगर्स के टिप्स को टच कर सकते हैं। ये हो गई अपोजिबिलिटी। तो हमें ये प्राइमेट्स देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे हमें पैर की जो टो है, ग्रेट टो, उसमें भी हमें अपोजिबिलिटी देखने को मिलती है किन्हीं किन्हीं प्राइमेट्स में। लेकिन ह्यूमन फुट में ये अपोजिबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। तभी हम अपने पैर के जो अंगूठा है उसको हम अपोजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉस्ट हो चुका है। अगर हम लोअर प्राइमेट्स की बात करें तो उनमें ये अभी भी अपोजिबल है, क्योंकि ये इन ब्रांचेस में लटकने में ये चीज़ हेल्प करती है, ग्रास्प करने में। वो अपने पैर का भी यूज़ करते हैं मूवमेंट में। नेल्स एंड टेक्टाइल पैड्स सिक्योर ग्रिपिंग। जैसे कि हमने पीछे देखा, नेल्स डेवलप हो गए क्लॉज की जगह, टेक्टाइल पैड्स डेवलप हो गए, ये ग्रिप करने में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा चीज आया हमारे हेड, आइज, ब्रेन और डेंटिशन में। गुड विजन डेवलप हुआ फॉर डेप्थ परसेप्शन, इनलार्जमेंट ऑफ विजुअल एरियाज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, विजुअल एरियाज जो ब्रेन के हैं वो और अच्छे से डेवलप हुए। ऑल्टरेशन इन रेटिना एंड नर्व्स कनेक्टिंग इट विद ब्रेन सो दैट विजन इज मोर कोऑर्डिनेटेड इन बोथ आइज। दोनों आइज से हमारा देखने का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हुआ। मूविंग फॉरवर्ड ऑफ द आइज इन द ब्रेन, स्टीरियोस्कोपिक विजन। अब क्या है, दोनों आइज़ अगर हम बाकी के मैमल्स में देखें तो दोनों आइज़ क्या है, साइड में दिखती हैं चेहरे के। जैसे आप गिलहरी को देखो तो एक तरफ से आपको उसकी एक आँख दिखती है, दूसरी तरफ से दूसरी आँख। लेकिन प्राइमेट्स में क्या हुआ, धीरे धीरे आइज़ सामने की तरफ आ गई, जिसने हमें स्टीरियोस्कोपिक विजन दिया। बोनी आई सॉकेट फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरवर्ड आइज़। आइज़ के अराउंड क्या हो गया, बोनी सॉकेट डेवलप हो गया, जिससे कि जो सामने आइज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। डिक्रीज इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। जैसा कि था पहले मैमेलियंस में सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप थी, लेकिन प्राइमेट्स में वो चीज़ कम हो गई। डिक्रीज इन द साइज ऑफ ऑल फैक्ट्री एरियाज ऑफ द ब्रेन। ऑल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल नोज नॉट कवर्ड विथ नेकेड मॉइस्ट मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जिन जिन एनिमल्स में आप देखेंगे कि स्मेल की करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप डॉग्स को देखें तो उनके अगर आप नाक वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको हमेशा मॉइस्ट दिखेगा, गीला दिखेगा। इस तरीके का मॉइस्ट मेम्ब्रेन होता है इनके नोज़ पे। लेकिन हम प्राइमेट्स में जैसे जैसे देखेंगे ये चीज़ कम होती जाती है। ऑल्दो लोअर प्रोसीमियंस में हमें देखने को मिलता है मॉस्ट राइनेरियम, राइनेरियम कहते हैं उस जगह को, लेकिन हायर प्राइमेट्स में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। अल्टीमेटली ये चीज़ लॉस्ट हो जाती है। रिडक्शन ऑफ द बोनी स्नाउट। अब आगे की तरफ जो प्रोट्रूडिंग सा एरिया होता है माउथ और नोज़ का, वो उस चीज़ में भी रिडक्शन आ जाता है। डेंटिशन की बात करें तो डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट होता है हमारा टीथ प्राइमेट्स का। डाइफायोडोंट मतलब कि किसी भी प्राइमेट्स के लाइफ टाइम में जो टीथ होते हैं वो दो बार इरप्ट होते हैं, एक मिल्क टीथ जिन्हें हम कहते हैं, और बाकी के टीथ परमानेंट टीथ। उसके बाद हेट्रोडोंट, यानी कि हमारे सारे दांत सिमिलर नहीं हैं, कुछ मोलर हैं, कुछ प्री मोलर हैं, कैनाइन है, इंसीजर हैं। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से दांत देखने को मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के। प्राइमेट्स हैव अंडरगॉन a reduction in the number of teeth related to the reduction of face and jaws। पहले के अगर हम मैमल्स की बात करें तो उनमें टीथ की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइमेट्स में लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो टीथ के नंबर में रिडक्शन आता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो फेस और जॉ वाला एरिया है वो रिड्यूस होता जाता है। उसके बाद हमें एक फीचर को देखने को मिलता है डेंटल कॉम का लोअर प्रोसीमियंस में। ये हमें हायर प्राइमेट्स में देखने को नहीं मिलता, लेकिन लोअर प्रोसीमियंस में डेंटल कॉम हमें देखने को मिलता है। इस फिगर से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये लोअर जॉ पे इस तरीके से टीथ फॉर्म फॉर्म कर लेते हैं, कॉम की तरह स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं हम डेंटल कॉम। अब वहीं हाइयर, कुछ हाइयर प्राइमेट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉइंटेड कैनाइन्स फिट इन अ स्पेस कॉल्ड डाइस्टीमा। अब ये डाइस्टीमा क्या होता है, बिटवीन अपर सेकेंड इंसीजर एंड अपर कैनाइन। ठीक है, अपर सेकेंड इंसीजर और अपर कैनाइन के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम डाइस्टीमा कहते हैं। उसमें क्या होता है, लोअर कैनाइन्स जो होते हैं वो काफ़ी पॉइंटेड होते हैं, और जब वो प्राइमेट्स अपना मुंह बंद करता है तो उसी स्पेस में ये पॉइंटेड कैनाइन्स फिट हो जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो। ये जो स्पेस है ये है हमारी डाइस्टीमा। लेकिन ये हमें सारे प्राइमेट्स में देखने को नहीं मिलती, एप्स में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे इवोल्यूशन होता है ये चीज़ लॉस्ट हो जाती है। फिर मोलर टीथ की बात करें तो सिंपल है, अनस्पेशलाइज्ड है।
कुछ कुछ मैमल्स में ये चीज़ स्पेशलाइज्ड हो गई थी, जो ग्रेजर्स थे जिनकी हर्बीवोरस डाइट थी, लेकिन हमारे में ये अनस्पेशलाइज्ड ही रहे। दो तरीके के मोलर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाइलोफोडोंट मोलर्स हाइयर प्राइमेट्स में देखने को मिलते हैं, जिनमें 4 कस्प होते हैं, 2 आगे की तरफ, 2 बिहाइंड ईच पेयर, बीइंग जॉइंड बाय एन इनेमल रिज क्राउन इज कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल। एक तो ये होता है दांत का प्रकार। उसके बाद होता है हमारा Y5 पैटर्न। मॉडर्न एप्स और मैन में ये Y5 पैटर्न वाला मोलर दिखता है हमें, जिसमें 4 से लेके 5 कस्प तक होते हैं और ग्रूव्स होती हैं बीच में। आइए इसको फिगर से समझते हैं। ये इस फिगर में देख सकते हैं आप, जो ऊपर का दांत है ये हमारा बाइलोफोडोंट वाला कस्प, जिसमें ये देख सकते हैं आप 4 ये हैं कस्प और बीच में एक ग्रूव है। ये वाला जो पैटर्न है आपको Y5 वाला पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हैं वाई के तरीके का ग्रूव बना हुआ है। साथ ही साथ ये 5 कस्प हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है प्राइमेट्स में। ब्रेन की बात करें तो देर इज एक्सपेंशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस फॉर बिहेवियर। ब्रेन का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिहेवियर में इस चीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो एरिया है हमारा, जो थिंकिंग से, मेमोरी से और अपने मेमोरीज को इंटरकनेक्ट करने से रिलेटेड है, वो चीज़ हमारी एक्सपैंड हुई। ऑल फैक्ट्री एरिया जो ब्रेन में था, जो हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में पिछले वाले चैप्टर में देखा था, वो चीज़ रिड्यूस हो गई और विजुअल एरिया एक्सपैंड हो गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़, एसोसिएशन एंड मेमोरी, ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई। तीसरा और आखिरी ट्रेंड हमें देखने को मिलता है लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी। पहला इसमें फीचर क्या है, लॉन्गर डिपेंडेंसी पीरियड, लर्निंग ऑफ वेरियस बिहेवियर। अब क्या है कि प्राइमेट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो इन्फेंट होता है, उसका अपने फैमिली पे जो डिपेंडेंस पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मैच्योर देरी से होते हैं, जिसकी वजह से उनको वैरायटी ऑफ बिहेवियर सीखने का टाइम मिल जाता है। बर्थ टू वन इन्फेंट एट अ टाइम, जैसे जैसे प्राइमेट्स में हम देखेंगे इवोल्यूशन होता है, तो हम मतलब एक समय में एक ही इन्फेंट का बर्थ होता है। इससे क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि आर्बोरियल लाइफ की वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्फेंट्स को एक साथ एक एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से रिडक्शन इन दी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हुआ। प्रोसीमियंस मल्टीपल निपल्स, हायर प्राइमेट सिंगल पेयर। प्रोसीमियंस में हमें क्या देखने को मिलता है, निपल्स जो होते हैं उनके कई मल्टीपल पेयर्स होते हैं, जबकि हायर प्राइमेट्स में ये रिड्यूस हो जाते हैं और सिंगल पेयर बचता है। From the lower to higher primates and from monkeys to apes to man, trend for a lengthening of the period of growth and development, delay of maturation। ठीक है, ये हमें मंकी से एप्स में जाएंगे, मैन में जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे लोअर प्राइमेट से हायर प्राइमेट्स में जाएंगे, हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट पीरियड और मैच्योर होने का जो पीरियड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड, यानी कि पेट में जब तक बच्चा रहता है वो पीरियड भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग इमेच्योरिटी ऑफ इन्फेंट एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी इमेच्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लॉन्गर पोस्ट नैटल ग्रोथ पीरियड, पैदा होने के बाद जो ग्रोथ पीरियड होता है वो भी बहुत लंबा होता जा रहा है। एंड लेटर अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी हमारी काफ़ी समय बाद आती है। इन सारी चीज़ों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। धीरे धीरे जब हम मैच्योर होंगे तो काफ़ी सारे बिहेवियर्स हम लर्न कर लेंगे। Thus, these trends ensure that primates have relatively few infants but invest considerable time and effort in caring for and raising them। तो ये सारे ट्रेंड्स जो हमारे लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ये क्या इंश्योर कराते हैं कि कम इन्फेंट्स हों, लेकिन टाइम और एफर्ट्स हम उसमें अच्छे से दे पाएँ उनकी केयर और उनको रेज करने में। तो समरी अगर हम इन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की देखें तो क्या कह सकते हैं, डी एम्फेसाइज द नोज, टीथ, फेस एंड एम्फेसिस ऑफ हैंड्स, आइज एंड ब्रेन। इन चीज़ों की डी एम्फेसिस हुई, जैसे नोज, टीथ, फेस, रिडक्शन होता गया, और हैंड्स, आइज और ब्रेन का और हाइयर डेवलपमेंट होता गया। लिम्ब स्केलेटन रिमेन्स लिटिल चेंज, लिम्ब स्केलेटन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया लोअर से हाइयर प्राइमेट्स में। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स मोर एफिशिएंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, क्योंकि हमें लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड चाहिए था और ज़्यादा मैच्योरिटी का हमने टाइम दिया। तो ये सारे हमारे थे इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।